ट्रांस साइबेरियन क्या है ये और क्यों ट्रैवलर्स के बीच ये इतना ज़्यादा फेमस है और हर ट्रैवलर कम से कम एक बार ज़रूर ये ट्रैवल एडवेंचर क्यों करना चाहता है। जैसे कि मैंने अपने पहले व्लॉग में कहा था कि ये ट्रैवल ट्रिप मेरे लिए एक माइलस्टोन है, तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। कुछ और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और कुछ छोटे बड़े हैक्स और थिंग्स टू डू के साथ शुरू करते हैं रशिया सीरीज का ये व्लॉग 2। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग फाइन। ट्रांस साइबेरियन एक नेटवर्क है रेलवेज का जो कनेक्ट करता है मॉस्को टू रशिया के फार ईस्ट से, और इसका टोटल लेंथ है 9289 किलोमीटर्स, जो कि अराउंड 5772 माइल्स है फ्रॉम मॉस्को टू व्लादिवोस्टॉक। इट इज द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे लाइन है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क दो और नेटवर्क से इंटरसेक्ट करता है। पहला है ट्रांस मंचूरियन विच स्टार्ट्स फ्रॉम मॉस्को एंड एंड्स एट बीजिंग। ये रशिया के चीता से बाइफर्केट होकर वाया चाइनीज सिटी हार्बिन होते हुए बीजिंग में पहुंचता है। देन कम्स ट्रांस मंगोलियन। ये स्टार्ट होती है अगेन मॉस्को से एंड रशियन सिटी उलान उड़े से होते हुए ये मंगोलिया एंटर करती है। जी हाँ, वही उलान उड़े जो आपको मैं इस सीरीज में आगे दिखाने वाला हूँ। मंगोलिया का कैपिटल उलान बटार होते हुए यह लाइन चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाती है। ये रही डिटेल्स। आगे हम इस जर्नी को एंजॉय करेंगे थ्रू माई आईज एंड एक्सपीरियंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, द मोबाइल एप्स दैट वी नीडेड थ्रू आउट द जर्नी। Apps are very important to navigate, break the language barrier by translations, order food or taxi, and timings of public transportations, including metro, train connections between stations. So आइए देखते हैं क्या क्या apps हैं जो we must have in our phone while traveling in Russia. These apps can make your life so easy in Russia. Local apps of any country can be a lifesaver for any traveler. Yandex Metro and Yandex Go ऐप में स्टार्ट एंड एंड पॉइंट के स्टेशंस नेम एंटर करते ही हमें टाइमिंग्स, कनेक्शंस, ट्रैवल डिस्टेंस एंड how much time it will take to reach from point A to point B, all this info will be on our screen. Yandex Go is just like Ola, Uber in India or Careem in UAE. Russian Railways app by which you can book all your train tickets throughout Russia. And translator apps, these are very important to navigate and break the language barrier by translations. Now we come to Troika card. Troika card is nothing but just like any metro card, जहाँ एक general ticket will cost you around 57-58 rubles from point A to point B. With a Troika card, you have to only spend 38 rubles one way. This is the Moscow metro map. This is just for your reference. तो बैक टू द स्टोरी। लेट इवनिंग मैं चेक इन किया लैंडमार्क होटल में, और बाहर ठंड थी जबरदस्त, बट इनसाइड द रूम इट फील्स comfy and cozy. The first thing they did was they registered me with the local authorities online. ये बहुत ज़रूरी है in Russia. So whenever you book a hotel in Russia, आप पहले ही उन्हें पूछ लें कि क्या वो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि doing it yourself can be a tedious task and it is free. So after a much needed sleep overnight, अगली सुबह मैं विंटर रेडी होकर निकल गया अपने फर्स्ट टूर के लिए, और ये था मॉस्को मेट्रो टूर। दिस वाज अ फ्री टूर। आई वुड लाइक टू गिव यू अ टिप हियर। एवरी मेजर कंट्री डू हैव देयर फ्री टूर्स। मोस्टली ट्रैवल कंपनीज फ्री टूर्स अरेंज करती हैं एवरी डे। You just have to book and be a part of the tour group, and after tour you can tip the tour guide. इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं to book free tours. जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे मैं आपसे वेबसाइट एड्रेस भी शेयर करता रहूँगा।
सो दिस वाज मॉस्को मेट्रो टूर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय स्ट्रॉबेरी टूर्स, और मैंने ये टूर बुक किया था यूजिंग freetours.com। टूर 10:30 AM को शुरू होनी थी और मुझे पहुंचना था प्लोसाद रेवोल्यूसी मेट्रो स्टेशन, जो कि मेरे लिस्ट के टॉप में था टू सी। रशिया के मेट्रो स्टेशन का एक छोटा सा हिस्सा ही है मेट्रो ट्रेन चलाना, बट एक्चुअली ये सोवियत टाइम के बंकर हुआ करते थे, तभी ये जमीन के इतने ज्यादा नीचे बने हुए थे। ड्यूरिंग इमरजेंसी ये अंडरग्राउंड ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, मिलिट्री वर्क्स एंड इवन बच्चों के स्कूल के तौर पे भी यूज हुआ करते थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तभी रसिया के मोस्ट ऑफ द स्टेशन आर सो डीप इनसाइड, आपको करीब करीब 3 से 4 मिनट लग जाएगा एस्केलेटर में अपर लेवल से स्टेशन तक पहुंचने में। और ये एस्केलेटर्स इतने लंबे और डीप होते हैं कि आप इस पे ट्रैवल करते वक्त काफी देर तक इसका एंड नहीं देख सकते। दुनिया का सबसे लंबा और अनडिवाइडेड एस्केलेटर्स यहाँ है, और ये एस्केलेटर्स वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने से लगे हुए हैं, और इन्हें देखकर ही समझ सकते हैं कि हाउ ओल्ड बट वेल फंक्शनड दे आर। रशिया के मेट्रो स्टेशंस किसी महल या पैलेस से कम नहीं है। इन मेट्रो स्टेशंस का एंट्रेंस हमेशा एक मोटे लोहे का डोर्स बंद हुआ करता था टू कीप एवरीवन सेफ इनसाइड ड्यूरिंग वॉर। एज प्री प्लान टूर के जगह पे पहुंच के मैं वेट करता रहा अपने टूर गाइड का, और इसी बीच आई स्ट्रॉल अराउंड एंड केम अक्रॉस निकोलोस्काया स्ट्रीट। ये एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट था। Nikolskaya Street is a pedestrian street in the Kitay-Gorod of Moscow. ये रेड स्क्वायर और लुबियांका स्क्वायर को कनेक्ट करता है, जो रात में कुछ ऐसा दिखता है। फिर टूर गाइड और अपने ग्रुप के साथ इंट्रोड्यूस होते हुए मैंने स्टार्ट किया अपना फर्स्ट टूर। जैसे कि अभी हम हैं प्लोसाद रेवोल्यूसी स्टेशन के बाहर एपिफेनी चर्च के सामने। We started with प्लोसाद रेवोल्यूसी मेट्रो स्टेशन। यह 1938 में बना हुआ गम डिपार्टमेंट स्टोर और रेड स्क्वायर का नियरेस्ट मोस्ट फेमस रेलवे स्टेशन है। इसका मेन एस्पेक्ट है इसमें बने हुए 76 लाइफ साइज ब्रोंज से बने हुए स्कल्पचर्स। कुछ स्कल्पचर्स का आप कुछ हिस्सा पॉलिश देखेंगे, जो कि रब किए जाने से हुआ है गुड लक के लिए। मैंने अपने सामने ही कई लोगों को आते जाते, किसी का घुटना तो किसी रूस्टर को तो किसी डॉग के नोज को रब करते हुए देखा, और इनमें से सबसे लकी माना जाता है इस फ्रंटियर गार्ड के डॉगी का नोज। बेचारा काफी घिस गया है इस चक्कर में। Second most luckier is this rooster. Next is theater station. यहाँ की खासियत है पोर्सलिन बास रिलीफ्स या पोर्सलिन स्कल्पचर्स, जो कि बेहद खूबसूरत है। ये स्कल्पचर्स म्यूजिशियंस और डांसर्स के हैं फ्रॉम अराउंड द USSR। नेक्स्ट स्टेशन इज मायाकोव्स्काया। मायाकोव्स्काया लुक्स लाइक ए बॉलरूम। जी हाँ, वाइड आर्चेस, ह्यूज डोम्स विथ लैम्प्स एंड मोजाइक वर्स आपके एग्जिट फ्रॉम द मेट्रो को ओवरवेलमिंग बना देती हैं। यहाँ नज़र ऊपर करें तो सीलिंग पे हमें बहुत सारे कलरफुल मोज़ैक्स विद टिपिकल सोवियत पिक्चर्स देखने को मिलेंगे, जैसे ये वर्ल्ड वॉर 2 प्लेन क्रैश या मॉस्को के 7 सिस्टर्स बिल्डिंग में से एक। द 7 सिस्टर्स आर ए ग्रुप ऑफ 7 स्काईस्क्रैपर्स इन मॉस्को डिजाइन्ड इन द स्टैलिनिस्ट स्टाइल। नेक्स्ट इज बेलोरुस्काया स्टेशन। यहाँ के डिजाइन बेसिकली ऑक्टागोनल शेप्स के सोशलिस्टिक सोवियत रिपब्लिक मोज़ैक्स बेस्ड है, बेहतरीन और खूबसूरत।
But the best and eye-catcher of Belarusskaya metro station is the enormous statue of three men with long coats holding guns and a flag. Next station is Novoslobodskaya station. इस स्टेशन के मेन हॉल के पिलर्स मोस्ट कलरफुल स्टेन ग्लास डेकोरेशन से सजे हुए हैं और हाईलाइट है द गोल्डन आर्चेस एंड द गोल्डन मोज़ाइक विद द लेडी होल्डिंग ए बेबी इन फ्रंट ऑफ द सोवियत हैमर एंड सिकल। बहुत ही आकर्षक है ये मोज़ाइक वर्क जिसके बैनर में लिखा हुआ है पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड। नेक्स्ट स्टेशन इज कोमसोमोल्स्काया स्टेशन। कोमसोमोल्स्काया मेट्रो स्टेशन फेमस है इसके येलो सीलिंग के लिए। ये सच में एक पैलेस ही लगता है। कोई एवरेज सा म्यूजियम भी इसके सामने छोटा लगेगा। स्प्लेंडर ऑल ओवर द प्लेस, ब्लैक एंड गोल्ड मोज़ाइक और एनॉर्मस शैंडिलियर्स के साथ। और अगला है कीव्स्काया स्टेशन। ब्यूटीफुल और अमेजिंग पेंटिंग से भरा हुआ ये स्टेशन वही है जहां मैं पहली बार रशिया में कदम रखा था। बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स और क्लासिकली सजे हुए वॉल्स के साथ ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। ऑल दिस कार्विंग्स, एनग्रेविंग्स, पेंटिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। दीज आर लेस ऑफ मेट्रो स्टेशंस एंड मोर ऑफ लाइक म्यूजियम्स। यहाँ पे मेरा ये पहला टूर हुआ खत्म, फिर एक ग्रुप फोटो एंड आई पेड 500 रूबल्स एज टिप और फिर थोड़े से रेस्ट के लिए बैक टू होटल क्योंकि 3:30 को मुझे अगेन एक और फ्री टूर ज्वाइन करना है जो कि है हिस्टोरिकल सेंटर टूर ऑफ मॉस्को। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में टू सी सेंट बेसिल्स कैथेड्रल जो कि रशिया का एक तरह से मार्क ऑफ रिकॉग्निशन है और साथ ही घूमेंगे रेड स्क्वायर, गम डिपार्टमेंट स्टोर, क्रेमलिन और वेरी फेमस टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर। और हमेशा की तरह ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप चैनल से जुड़े रहें और आगे आने वाले एक्साइटिंग रशियन, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना के ब्लॉग्स अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपका कोई भी सवाल या फीडबैक हो या एक लाइन अप्रिशिएशन का लिखना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स ज़रूर यूज़ करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। सो टिल नेक्स्ट, दस विदानिया।